हाय हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी। तो एक बार मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग रीडिंग लेकर, जिसमें आज हम चेक करने वाले हैं कि आपके कौन कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं और उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, है ना। और हम देखेंगे एंजल्स की और फेरीज की गाइडेंस भी देखेंगे आपके लिए कि उनका आपके लिए स्पेशल क्या मैसेज है। और तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो हम शुरू करें, रीडिंग शुरू करें इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपसे रेलेवेंट होगा, रिलेटेड होगा, आपके लिए ही ये वीडियो होगा। अगर आप कम अक्रॉस हुए हैं तो वो कोई एक्सीडेंटली नहीं है, ये आप ही के लिए है ना। आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आपको किसी चीज की जरूरत होगी, कोई जवाब आप ढूंढ रहे होंगे जरूर, तभी ये वीडियो आपके सामने आएगा। ठीक है। दूसरा, ये एक जनरल रीडिंग भी है, तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो आप इसको इंट्यूटिवली सुने, जो आपके लिए बना है आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके देखें, और जो आपसे रेजोनेट करे उसको ले लें, बाकी को छोड़ दें। ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आंख बंद करके अपने गुरु को, अपने देवता को, गॉड को, जिस किसी को भी आप मानते हैं उनको आंख बंद करके उनका ध्यान कीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रे कीजिए कि इस रीडिंग के जरिए, इस वीडियो के जरिए आपको सही सही गाइडेंस मिल सके। थैंक यू। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आपके कौन कौन से चक्रास ब्लॉक्ड हैं और कौन से बिल्कुल ठीक हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे व्यूअर्स के लिए प्लीज मुझे गाइड कीजिए कार्ड्स के थ्रू कि कौन कौन से चक्रास ब्लॉक हैं, कौन कौन से चक्रास पर मेरे व्यूअर्स को काम करने की जरूरत है। चक्रास की जानकारी जिनको नहीं है वो लोग मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने 7 चक्रास की जानकारी दी है। अगर हमारे कोई पर्टिकुलर चक्र ब्लॉक्ड होते हैं या इम्बैलेंस होते हैं तो हमें कौन कौन सी भावनात्मक और शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, वो आप वहां से पता लगा सकते हैं। ठीक है। तो ये दोनों जो वीडियोस हैं वो रिलेट करेंगे आपस में। जैसे ही आपको पता चले आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि आप कैसे अपने उस पर्टिकुलर चक्र को हील कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है। चलिए देख लेते हैं। ओके। तो बहुत सारे लोगों के आप में से यहाँ पर मूलाधार चक्र जो है हमारा वो बैडली ब्लॉक्ड है, बैडली ब्लॉक्ड है। कहने का मतलब ये कि हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हों यहाँ पर अभी लाइफ में जिनको ऐसा महसूस हो रहा हो कि जिंदगी में अब कुछ बचा नहीं है। रात में आपको हो सकता है नींद की भी समस्या हो रही हो, आपको लाइफ एक बोझ लग रही हो। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्किंग नहीं हैं या आप काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अचानक आपको लाइफ में डिसइंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है, आपको लाइफ से भागने का मन कर रहा है। यानी जो कर्मठता होती है, जो हमारा एनर्जी लेवल होता है, वो बहुत आपका डाउन चला गया है। तो हमें इसको जो मूलाधार चक्र है इसको हील करने की बहुत 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 ज्यादा जरूरत है। ये स्पेशली तब होता है हमारे साथ जब हमारा मूलाधार ब्लॉक्ड हो जाता है, तो कुछ ऐसे ख्याल भी आने लगते हैं हमारे मन में कि हमारा जीवन बेकार है, जो कि
बहुत खतरनाक है, इससे हमें बाहर निकलने की बहुत ज्यादा जरूरत है ना। दूसरा ये कि हमें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस अचानक से लूज हो जाता है। हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारी इस दुनिया में सेल्फ वर्थ हम ढूंढने की कोशिश करते हैं और हमें वो दिखाई नहीं देती है जब ये ब्लॉक्ड होता है। आपके हो सकता है आपके शरीर में आपको लोअर बैक में पेन हो रहा हो, आपको डाइजेशन की भी प्रॉब्लम्स हो रही हो, आपको किसी किसी को हो सकता है यूट्रस में, यूरिनरी पाथ में, एक्सक्रीटरी जो एरिया है एनएस में, वहां कहीं कहीं किसी किसी को कुछ दिक्कतें भी आ रही हों। ठीक है। और सेकंड आता है फिर हमारा स्वादिष्ठान। स्वादिष्ठान भी आपका जो है काफी हद तक इम्बैलेंस्ड है। इसको भी हमें बैलेंस में लाने की जरूरत है। जो स्वादिष्ठान चक्र है वो होता है हमारा, जब हमारा एनर्जी लेवल होता है ना थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है और हम बहुत क्रिएटिव होते होते भी कहाँ घुस जाते हैं, वर्ल्डली डिजायर्स में हमारा मन चला जाता है बहुत ज्यादा। किसी किसी को हो सकता है इस समय फिजिकल रिलेशन के बहुत ज्यादा डिजायर उठ रही हो और आपको ऐसा लगता हो कि आप अपना आनंद जो है ना वो वर्ल्डली चीजों में ढूंढना चाह रहे हैं। मतलब आपको एनर्जी को अप करने के लिए कुछ ऐसे रास्ते आप ढूंढ रहे हैं जो कि शॉर्टकट भी हो सकते हैं, जो कि जिसमें हो सकता है कि आपको बहुत थोड़ी देर का आनंद तो मिले लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपको नुकसान देके जाए। शारीरिक रूप से, भावनात्मक रूप से हो सकता है कि आप ऐसा महसूस कर रहे हो कि आपका कोई नहीं है और आपको कोई समझता नहीं है, आपके साथ सब धोखा कर रहे हैं। ये जो दुनिया है ये सारी एकदम एक चीटर की तरह है। मतलब ये सब एक मुखौटा लगाए हुए हैं। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा हो। शरीर में हो सकता है किसी किसी को इस वजह से क्या समस्याएं हो सकता है आ रही हो कि आपको जो है ना, जो लेडीज हैं उनको हो सकता है यूट्रस में कुछ दिक्कत हो रही हो सकता है उनको फिर से डाइजेशन की प्रॉब्लम हो रही हो, बैक में पेन हो रहा हो, कोई किसी किसी को अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, अगर हम इस पर ध्यान न दें तो ये हमारा जो यूट्रस का कैंसर है उस तरफ भी ये चीज चली जाती है। मैं किसी को भी डरा नहीं रही हूं, लेकिन हमें डरना चाहिए। अगर बात हमारी हेल्थ पर आती है तो हमें जरूर डरना चाहिए। और ये अलार्म की घंटी होती है जब ऐसा कोई कार्ड निकल कर आता है, हम कोई गाइडेंस लेते हैं और इस तरह का कुछ निकल कर आता है तो ये एक अलार्म होता है, ये वार्निंग होती है हमारे लिए कि अभी समझ जाएं और अपनी बॉडी को, अपनी हेल्थ को अपने हाथ में लीजिए। ठीक है। देखिए, डॉक्टर्स के पास जाने में कोई बुराई नहीं है। अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है हमें डॉक्टर्स के पास जरूर जाना चाहिए, लेकिन आप सबको पता है कि एक बार हम डॉक्टर के पास गए वहां से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर फिर भी आप में से कोई डॉक्टर्स के पास ऑलरेडी जा रहा है, और मैं अभी आगे कुछ तरीके बताऊंगी आपको, तो आप उनको करने से अपनी इस समस्या से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। धीरे 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 जो आपकी बॉडी है वो हील होने लगेगी, वो आपका चक्र हील होने लगेगा। जब पर्टिकुलर चक्र हील होता है ना तो हमारी पर्टिकुलर भावनाएं भी हील हो जाती हैं और हमारे वो शरीर की बीमारी वहां से जो संबंधित है वो सब हील हो जाती है। ठीक है। मूलाधार में जिनको प्रॉब्लम है ना, अभी मैंने बताया था, तो हो सकता है उनमें से किसी किसी को बोन्स की दिक्कत, मतलब पूरी बैकबोन में दिक्कत, बोन्स की दिक्कत, इस तरह की कोई दिक्कत भी आ रही है। बाकी तो सभी चक्र जो हैं काफी ठीक नजर आ रहे हैं। और एक मणिपुर जो है हमारा थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा इम्बैलेंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा इम्बैलेंस है। मतलब उसको तो आप थोड़ा सा खान पान ही अगर आप सुधार लेंगे तो मणिपुर आपका पूरा सुधर जाएगा। ठीक है। तो बाकी जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत किसी किसी को आप में से आज्ञा चक्र, किसी किसी को आज्ञा चक्र में हो सकता है कुछ दिक्कत आ रही हो। आप अपनी बात कहने के लिए हिचकते होंगे, दूसरों से अपनी बात कहने के लिए हिचकते होंगे। आपको ऐसा लगता होगा मैं कहूंगा तो सही, कहूंगी तो सही, लेकिन मेरी बात कोई समझेगा नहीं। हो सकता है आपको इस तरह की कोई फीलिंग्स आती हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जिन जिन का ये चक्र ब्लॉक्ड है, गले में कुछ दिक्कतें आ रही हो, खांसी रहती हो, गले में हमेशा इरिटेशन रहती हो सकता है कि थायराइड की भी किसी किसी को समस्या हो, बहुत ज्यादा अचानक पतले हुए जा रहे हो या बहुत ज्यादा मोटे हुए जा रहे हो, ऐसी कोई समस्या को हो सकता है आपको सामना करना पड़ता हो।
हो सकता है यहाँ गले को, थ्रोट से रिलेटेड, कॉर्ड्स से रिलेटेड हमें क्या है, कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नजला, जुकाम हमेशा हो सकता है किसी किसी को बना रहता हो। तो इससे जो है धीरे धीरे बाकी आपके जो चक्र हैं बाकी लगभग बिल्कुल ठीक है। तो हमने किस किस की बात की? मूलाधार चक्र बैडली ब्लॉक्ड, फिर आता है स्वाधिष्ठान चक्र, ये इम्बैलेंस्ड है, अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये भी ब्लॉक होने की तरफ ही चला जाएगा। और जो हमारा विशुद्धि चक्र है, विशुद्धि चक्र, यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनका जो विशुद्धि चक्र है वहां पर उनको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, वो भी इम्बैलेंस्ड है। ठीक है, तो ये ऐसा है क्यों, ये किस लिए है ऐसा? तो हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स के क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं थोड़ा सा कि ये जो कारण है, ये जो ब्लॉकेजेस हमें दिखाई दिए हैं, ये जो कारण है इसका क्या कारण है, इसको थोड़ा सा हम ढूंढ लेते हैं कि ऐसा क्यों है और आपको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से आप इससे बाहर निकल सकते हैं। अभी हम कार्ड के माध्यम से देख रहे हैं, उसके बाद में आपको करने के लिए, कुछ एक्सरसाइज करने के लिए कुछ मंत्र, इन चक्रों के कुछ पर्टिकुलर मंत्र होते हैं वो मैं बताऊंगी, जिससे कि आपको वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये चक्र हील होने लगेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारे एंजल्स के पास हमारे लिए क्या मैसेज है, ऐसा क्यों हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, हमारे लिए क्या गाइडेंस है वो बताएंगे। प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए जो चक्र ब्लॉक्ड हैं उनके रिगार्डिंग, उनके लिए क्या मैसेज है आपके पास, प्लीज बताइए। ओके, फाइन, ठीक है, बहुत सुंदर। देखिए जो एंजल्स हैं वो आपको कहना चाह रहे हैं, बहुत सुंदर आपके कार्ड्स आए हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छी गाइडेंस है। आपको कहा जा रहा है इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है। आपकी समस्या सुधर सकती है, सुलझ सकती है। आपकी जो बीमारियां, जिन बीमारियों से अभी आप जूझ रहे हैं, जो परेशानियां मानसिक रूप से आपको तंग कर रही हैं, उनसे आप बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इट्स अप टू यू। अप टू यू का क्या मतलब है? यानी आपके पास समाधान आ गया, अब आगे कैसे बढ़ना है ये सिर्फ और सिर्फ आप तय करेंगे। कितने भी डॉक्टर्स के पास हम जाएं, कुछ भी इलाज हम करें, जब तक हम अफर्म नहीं करेंगे कि हाँ मैं जो कर रहा हूं वो सही है, उससे मुझे फायदा होगा, मुझे या किसी को भी कोई भी इम्प्रूव नहीं कर सकता, है ना। हमारी ग्रोथ, हमारा इम्प्रूवमेंट हेल्थ का हो या मेंटल हो, सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर होता है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ठीक है। फिर जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे, आपका दिल क्या कहता है, आपका जो बुद्धि है, जो दिल है, वो क्या कहता है आपसे, आपको क्या करना चाहिए, उसको जरूर कर डालिए। दूसरों से डरिए मत, उनके बारे में कुछ ज्यादा मत सोचिए। आपका मन अगर कहता है कि आपके लिए ये रास्ता सही है तो उसे अपनाइए। जो आपके लिए सही है, जिस पर जब हम उस पर चलते हैं तो हमारे साथ एंजल्स की ब्लेसिंग्स होती है। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। अगर कभी आपको फील होता है कि किसी पर्टिकुलर काम में मुझे किसी दूसरे की जरूरत है, तो आप प्लीज बेहिचक उससे कहिए। आप ये मत सोचिए वो मेरी बात सुनेगा या नहीं सुनेगा। विशुद्धि चक्र जो है ना, ये हमारा गले का चक्र, ये ब्लॉक्ड है, तो हमें इस तरह के विचार आते हैं। मुझे जरूरत तो है, मैं कहना तो चाहता हूं, पर सामने वाला मेरी बात समझेगा या नहीं समझेगा, वो जरूर समझेगा। आप आगे बढ़िए, है ना। लास्टली आपको क्या करना होगा, मेडिटेशन। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। वही मैं आपको बताऊंगी, जो चक्र होंगे उनके थ्रू कैसे आप मेडिटेट कर सकते हैं, कैसे आप खुद को हील कर सकते हैं, अभी मैं उसी पर आने वाली हूं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या एंजल्स का कहना है। थोड़ा एक दो मैसेजेस और ले लेते हैं, देखते हैं कि और डिटेल में आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं हमारे जो जब शरीर में, हमारी भावनाओं में ब्लॉकेजेस आ जाते हैं तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें रुक जाती हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग फाइनेंशियल दिक्कतों का सामना कर रहे हों। बहुत सारे लोग, जब हमारा मूलाधार और स्वादिष्ठान ब्लॉक होता है ना, हमें फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज्यादा आ जाती हैं।
जब हमारा मणिपुर और हमारा विशुद्धि ब्लॉक्ड हो जाता है तो हमें रिश्तों की बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। हम अपनी बात किसी को कह नहीं पाते, समझा नहीं पाते, लोग हमें गलत समझते हैं, हम इस डर में ही रहते हैं, तो जो बात कहनी चाहिए वो भी हम कह नहीं पाते हैं। तो देख लेते हैं कि और आपके लिए हमारी फेरीज के पास आपके लिए क्या मैसेजेस है। देखते हैं हमारी सुंदर सुंदर परियां आपसे क्या कहना चाहती हैं। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोगों से ये कहा जा रहा है कि आपका जो समय है ना, इसको बहुत वाइजली इस्तेमाल कीजिए। ये जिंदगी एक है। आप अपना जो समय है उसको बहुत ही वाइजली इस्तेमाल करना है। ये टाइम प्रेशियस है। जो टाइम अभी हमारे पास है वो दोबारा नहीं आता। जो अभी वर्तमान है वो एक बार बीत जाएगा तो वो पास्ट बन जाएगा, और जो अभी आया नहीं है उसके बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है, क्योंकि वो तो अभी आया ही नहीं है। अभी जो हम कर सकते हैं ना, इस समय एट प्रेजेंट, अगर आपको कोई विचार आया है ना तो अभी तुरंत उस पर काम कर डालिए। टाइम बहुत ज्यादा प्रेशियस है, ठीक है। तो आप जिस भी मोमेंट में है उसको पूरी तरह से जी लीजिए। ये मत सोचिए पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, नहीं। अभी जो है करने का काम उसको कीजिए, जो आपका मन करता है वो कीजिए, है ना। नेक्स्ट आपके लिए आ रहा है कि थोड़ा सा लाइट मूड कीजिए अपना, थोड़ा सा अपने मनपसंद म्यूजिक सुनिए, अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी कीजिए। कई बार क्या होता है, हम जब म्यूजिक सुन रहे होते हैं, उस म्यूजिक को सुनते सुनते ही हमें कोई आवाज आती है अंदर से, यार ऐसे कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं। म्यूजिक कभी कभी हमारे अंदर की आवाज को हमें सुनाने के लिए बहुत हेल्पफुल होता है ना। अच्छा म्यूजिक सुनिए, जो आपको पसंद है वो सुनिए, और विश वाइजली। विश वाइजली आपको मैनिफेस्ट करना है, आपको चुनना है कि आप क्या चाहते हैं जिंदगी में, ठीक है। अभी जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपको जो भी बीमारी है, आपकी जो भी कंडीशन है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, रिश्तों की प्रॉब्लम्स है, या आपको बॉडी में कोई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, डॉक्टर्स के बहुत चक्कर लग रहे हैं आपके, तो आप इस चीज के बारे में जागिए, एकदम जाग जाइए और देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। जो हम सोचते हैं, जो हमारी भावनाएं होती हैं, वही हम मैनिफेस्ट करते हैं, जाने अनजाने। अब आप जानबूझकर अवेयरनेस के साथ अपनी फीलिंग्स पे काम कीजिए। सोचिए कि आप क्या सोच रहे हैं। जब जब आप कुछ नेगेटिव सोचें तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि मैं क्या सोच रहा हूं। अरे मैं तो बीमार ही रहता हूं, अरे बहुत नुकसान हो गया, पता नहीं ये कब सुधरेगा, अरे मेरे रिश्तों में तो मुझे कोई समझता ही नहीं है। ये क्या है? ये केवल आपकी सोच नहीं है, ये आपकी एफर्मेशंस बन जाती हैं। जो यूनिवर्स है ना, वो सुनता है, कनेक्ट करता है, फ्रीक्वेंसी सेट करता है, और आपके आसपास वही सारी चीजें बार बार वही रिपीट करता जाता है। तो विश वाइजली, जो सोच रहे हैं ना, बड़ी चतुराई से, समझदारी से सोचिए, ठीक है। तो अपने विचारों को आप समझदारी के साथ चुनिए। जो चाहते हैं ना वही सोचें, वही मैनिफेस्ट करें। आपका टाइम जरूर बदलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए हमने कौन कौन से चक्र निकाले अपने। मूलाधार चक्र, तो अभी आप इसको कहीं पर लिख सकते हैं। मूलाधार चक्र के लिए हमारे पास मंत्र होता है लम, है ना, लम, ल म। तो क्या करेंगे आप, मॉर्निंग में जब उठते हैं सुबह सुबह, थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, सब अपने फ्रेश होकर कामों से निपट के। तो खाली पेट होंगे तो बहुत अच्छा है, आंख बंद करके बैठिए, थोड़ी देर डीप ब्रीदिंग कीजिए, 8 से 10 डीप ब्रीदिंग, और पूरा ध्यान ब्रीदिंग पर रखिए। उसके बाद जब आपकी ब्रीदिंग कंप्लीट हो जाए, सांस आपकी 8 से 10 लंबी गहरी हो जाए, पूरा ध्यान सांसों पे रखने के बाद आपको मंत्र बोलना है जिनका मूलाधार ब्लॉक्ड है, जिनको लोअर बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जिनको बोन्स की समस्या हो रही है, जिनको बैकबोन की समस्या है, जिनको कुछ भी इस तरह की समस्या है जो लोअर बॉडी के हिस्से में है, तो वो लोग क्या करेंगे, मूलाधार जिनका ब्लॉक्ड आया है वो आंख बंद करके बोलेंगे लम, लम। इस तरह से लम को हम 11 बार बोलेंगे, 11 बार, ठीक है। तो शुरुआत कीजिए 11 बार से, और धीरे 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 इसको आप बढ़ाकर 21 तक लेके जा सकते हैं। आप देखेंगे
कि आपको धीरे 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 अपने जो आसपास का जो एक घेरा है, एनर्जी फील्ड है, वो बदलती हुई नजर आएगी। ये धीरे धीरे होगा। पहले आपको अपनी एनर्जी में शिफ्ट नजर आएगा, फिर धीरे धीरे आपको अपने थॉट्स में शिफ्ट नजर आएगा, और फिर धीरे धीरे आपकी बॉडी में से वो समस्या दूर होने लगेगी। जो आपका इलाज चल रहा है, जो आपके रेमेडीज आप कर रहे हैं, वो करते रहिए, उसके साथ आपको करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है जो ऑलरेडी चल रहा है, ठीक है। फिर आता है हमारा स्वादिष्ठान चक्र, जिसके लिए हमारे पास मंत्र होता है वम। जिनका भी स्वादिष्ठान ब्लॉक्ड है उनको आंख बंद करनी है। वही हमें कुछ सांसें लंबी गहरी लेने के बाद फिर से बोलना शुरू करना है स्वादिष्ठान के लिए वम वम, और इस तरह से ये मंत्र आप 11 बार बोलेंगे। फिर आते हैं हम लोग मणिपुर चक्र पर। मणिपुर के लिए रम, र से राम होता है ना, रम, तो रम हमें बोलना है। वही आप कुछ सांसें लीजिए लंबी गहरी, उसके बाद हम बोलेंगे रम रम, और इस तरह से रम जो बीज मंत्र है इसको आप 11 बार लेंगे। फिर आते हैं विशुद्धि चक्र पर। वहां पर हम बोलेंगे हम होता है ना वी, हम, तो हम इसको जब हम विशुद्धि चक्र के लिए करेंगे तो वही उसी तरह से हम लोग 8 से 10 लंबी गहरी सांस लेंगे, सीधे बैठ जाएंगे। अपने हाथ को जब आप मेडिटेशन के लिए, बीज मंत्र के लिए, किसी भी चीज के लिए बैठे तो अपने हाथों को अपने घुटनों पर ऐसे रखें, है ना, हथेलियां आसमान की ओर और घुटनों पर रखते हैं इसको। तो उस तरह से आंखें बंद करेंगे और बोलेंगे हम इस तरह से हम को आप 11 बार बोलिए। तो वैसे बेहतर तो ये है कि सातों चक्रों के जो मंत्र हैं आप एक बार बैठिए और सातों चक्रों के बीज मंत्रों को का उच्चारण कीजिए 11-11 बार। ये जो मेडिटेशन होता है ना, इसमें हमें लगते हैं करीब 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। तो अपनी लाइफ को सही दिशा में ले जाने के लिए 15 से 20 मिनट निकालना इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी इंटेलिजेंट थिंग, हमें जरूर करना चाहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। ये थी हमारी रीडिंग जिसमें हमने जाना कि हमारे जो चक्र हैं वो कौन कौन से चक्र ब्लॉक्ड हैं और उनको हम कैसे हील कर सकते हैं, कौन से मंत्र हैं उसके लिए। डिटेल के लिए मैंने आपको बताया मेरा चक्र 7 चक्रास वाला जो मेडिटेशन जो वीडियो है उसको जरूर आप जाके देखिए। आपको सभी सातों बीज मंत्र वहां पर मिल जाएंगे। उनको देखकर आप लिख लीजिए कहीं पर और फिर उसको बीज मंत्रों को बोलकर आप प्रॉपर मेडिटेशन कर सकते हैं। अपनी बीमारियों से, अपनी सिचुएशन से, अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं और सब परेशानियों से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, पर्सनल रीडिंग आपको मुझसे चाहिए तो फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। वहां पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी रीडिंग बुक कर सकते हैं। और मैं एक रेकी हीलर भी हूं। अगर आपको कार्ड्स की वर्कशॉप चाहिए, सीखना है आपको कार्ड्स पढ़ना, आपको रेकी हीलिंग की वर्कशॉप चाहिए, वो सीखना है, तो मैं 1-to-1 सेशंस भी लेती हूँ, मैं ग्रुप्स में भी लेती हूँ। जैसे भी होगा यू कैन सेंड योर मैसेज, व्हाट्सएप पर आप मैसेज डाल सकते हैं अपना। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। तो चलिए मैं विदा लेती हूँ और मिलती हूँ अगले ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, टेक केयर।